बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज अमेरिका में हमारा 10वां रोज़ है और अब से कुछ देर बाद हम न्यूयॉर्क के लिए रवाना होने वाले हैं। हमारे आखिरी 2 इवेंट्स रह गए हैं, एक न्यूयॉर्क में आज शाम होगा और दूसरा संडे इवनिंग न्यू जर्सी में। आपको पता है फंड रेजिंग इवेंट्स जारी हैं इन कोलैबोरेशन विद ज़कात फाउंडेशन गज़ा के मासूम और यतीम बच्चों के लिए। तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ज़बरदस्त फीडबैक दे रहे हैं और इस कैंपेन में हिस्सा डाल रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमें साथ साथ फीडबैक आ रहा है कि कितनी ज़बरदस्त ये मूवमेंट चल रही है। तो आप सब लोगों का शुक्रिया। ज़रा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट समेत 2 और बड़ी अदालतों से इंपॉर्टेंट डिसीजंस आए हैं जो ज़ुबान ज़द आम है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है इस टाइम। लेकिन मेजर डिसीजन चूंकि सुप्रीम कोर्ट से है तो थोड़ी सी उसके ऊपर बात करते हैं, थोड़ा अपना तबसरा भी उसमें शामिल करते हैं। वैसे तो पूरा दिन हो चुका, अब इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस, बहुत सारे तबसरे, टॉक शोज, ये सारा कुछ साइड बाय साइड जारी है। लेकिन थोड़ी फैक्ट्स बेस्ड बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब आज का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जिसके नतीजे में नैब तरामीम जो है वो बहाल कर दी गई हैं, यानी इमरान खान की जो दरख्वास्त थी कि नैब तरामीम बहाल ना की जाए, वो इमरान खान की दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई। आसान लफ्ज़ों में इमरान खान केस हार गए हैं, लेकिन वो इखलाकी तौर पर अपना मुकदमा जीत चुके। एक ऐसा शख्स जो बराह रास्त इन तरामीम से फ़ायदा उठा सकता था, अपने केसेस में रिलीफ ले सकता था, उसने भरी अदालत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये कहा कि अगर मुझे भी रिलीफ मिले तो मैं ये रिलीफ नहीं चाहता, क्योंकि इससे कौम को नुकसान होगा, इसलिए आप ये तरामीम कलअदम करार दे दें। लेकिन बहरहाल काजी फायज़ ईसा साहब ने हुकूमती अपीलें जो है वो मंजूर कर ली और नैब तरामीम जो है वो एक बार फिर से बहाल कर दी। अब इससे फ़ायदा किसको हुआ? आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि क्या इन हालात में या रिसेंट सिनेरियो में कोई ऐसा डिसीजन आ सकता है जिससे इमरान खान को ब्लैंकेट रिलीफ मिल जाए, यानी उनके खिलाफ जो इतनी तगोदो हो रही है नैब की तरफ से, इतनी भागदौड़ हो रही है, केसेस चलाए जा रहे हैं, ट्रायल हो रहा है, क्या अचानक से ऐसा होगा किसी लम्हे के जनाब पता चले ये केस फारिग हो गया और कुछ भी नहीं हुआ? तो इसलिए मुझे ऐसा शुबा भी था और ऐसी इतलात भी अब मिल रही हैं कि इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी कर लिया गया है, यानी एक नया खेल शुरू होने जा रहा है। एक लम्हे के लिए आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। आज का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये इससे हुकूमती इत्तेहाद के बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि उनके बहुत सारे केसेस जो हैं वो नैब की जुरिस्डिक्शन से निकल जाएंगे। लेकिन आज के केस का मरकज़ी जो बेनिफिशरी है वो इमरान खान को बनाया जा रहा है, क्योंकि इस टाइम इमरान खान साहब मुश्किल में है। तो उनके जो 2 केसेस थे वो भी नैब की जुरिस्डिक्शन से निकल जाते हैं। उनमें अल कादिर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड का केस और दूसरा तोशाखाना पार्ट 2। 190 मिलियन पाउंड केस का जो सारा मामला है उसकी मंजूरी काबीना ने दी थी। तो आज के फैसले से वो तरामीम रीस्टोर हो गई जिसमें यह कहा गया था कि अगर कैबिनेट ने कोई डिसीजन कर दिया है तो उस पर नैब हाथ नहीं डालेगा, यानी कैबिनेट का अगर कलेक्टिव डिसीजन हो तो वो 190 मिलियन पाउंड वापस लाने का जो डिसीजन था इमरान खान की काबीना का, वो पूरी कैबिनेट का था, इसलिए वो नैब की जुरिस्डिक्शन से बाहर हो जाता है। दूसरा है तोशाखाना पार्ट 2। हुकूमती इत्तेहाद ने एक तरमीम ये की कि अगर 50 करोड़ रुपए से कम की करप्शन का कोई इल्ज़ाम है तो उस पर भी नैब हाथ नहीं डालेगा। तो वो तोशाखाना पार्ट 2 जो है वो कोई 50 करोड़ नहीं है, वो 3-4 करोड़ का इल्ज़ाम है उनके ऊपर कि ये कोई इन्होंने माली फ़ायदा या अपने आप को ज़ाती फ़ायदा देने की कोशिश की, तो वो भी नैब की जुरिस्डिक्शन से निकल जाता है। अब बहुत सारे लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखें इमरान खान को तो बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया, वो नैब से उनकी जान छूट गई, क्योंकि नैब ही इस टाइम केसेस चला रहा है ना, इस टाइम रिमांड नैब का है, सारा कुछ नैब का है। लेकिन असल पॉइंट ये है कि इस सारे मामले में एक तरमीम ऐसी है जो ना तो चैलेंज हुई थी, ना ख़त्म हुई, ना रीस्टोर हुई। उस तरमीम में ये लिखा गया है कि अगर कोई केसेस जो नैब की जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल जाएंगे उनके बारे में डिसीजन जो है वो चेयरमैन नैब ही करेगा कि अब ये फर्दर कौन सी जगहों पे कौन से अदालतों में केसेस चलेंगे। लेट्स सपोज इमरान खान साहब के केसेस सारे नैब की जुरिस्डिक्शन से निकले तो ये चेयरमैन नैब बताएंगे अब के ये केस किसको रेफर किए जाए, एंटी करप्शन को या FIA को। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की इतनी आसानी से जान इन केसेस से छूटने वाली है कि वो आगे रेफर हो जाएंगे या FIA के पास चले जाएंगे, वो नई गिरफ्तारियां शुरू कर देंगे, वो नए केसेस बना लेंगे, या फिर एंटी करप्शन जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी। तो और बहुत सारे महकमे हैं एहतसाब के हवाले से पाकिस्तान में, तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इन केसेस में कोई ब्लैंकेट रिलीफ इमरान खान साहब के लिए एट द मोमेंट नहीं है। अच्छा, आज जेल में इमरान खान ने कुछ बातचीत की है, मैं चाहता हूं कि कोट एंड कोट मैं आपके सामने रखूं, क्योंकि वो इसको NRO 2 कह रहे हैं। आज जुमे की नमाज से पहले उन्होंने साफियों से बातचीत की है और वो कह रहे हैं कि
सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला सुनाया है, हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो। फिर वो कहते हैं कि इस फैसले से उनका जो तोशाखाना का केस है वो तो फारिग हो गया। अगर मैं चाहूँ मुझे तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन इससे कौम का नुकसान हुआ। वो कह रहे हैं ये जो ऊपर बैठे हैं इनके पैसे बाहर पड़े हैं, असल तो केस इनके लिए लाया गया था। मैंने तो यहीं पे रहना है, अपने मुल्क में रहना है, जीना मरना इधर ही है, पाकिस्तान में ही है। फिर वो कहते हैं कि अडयाला में इस वक्त कुछ 7,500 कैदी कैद हैं। किसका फायदा हुआ इन तरामीम से? हालांकि खुद को फायदा हो चुका या हो सकता है, अभी भी वो सवाल उठा रहे हैं कि किसका फायदा हुआ इस तरह की कानून साजी से जो अपने आप को रिलीफ देने के लिए की गई है। तो ये यहाँ पर वो पॉइंट आता है कि एक शख्स जिसको खुद को रिलीफ मिल रहा है स्टिल वो खुश नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि उसने चूंकि करप्शन नहीं की थी और बाकियों ने की है, तो बाकियों ने अपना फायदा उठा लिया। नाम आ गया इमरान खान का कि जनाब देखें असल रिलीफ इमरान खान को मिल रहा है। आप देखिएगा टेलीविजन पे मरकजी बेनिफिशियरी इमरान खान को बना के शो किया जाएगा, हालांकि रिलीफ की लंबी लाइनें जो है वो बाकी सारी सियासी जमातों में है। वो चेयरमैन नैब के ऊपर काफ़ी नाराज़गी का उन्होंने इजहार किया कि वो कहते हैं कि इन्होंने मेरे खिलाफ बोगस केसेस बनाए। जो वादा माफ गवाह थे उनके अपने घर में रहने वाले इनाम शाह, उनके ऊपर उन्होंने गुस्से का इजहार किया और वो कहते हैं कि मैं जब भी जेल से रिहा होऊंगा इनके खिलाफ केसेस करूंगा, क्योंकि इन्होंने जो तहाइफ थे उसकी कीमत जो 1.5 करोड़ 1 करोड़ 80 लाख का था, उसकी 3-3 अरब रुपए इन्होंने कीमत लगा के केसेस बनाए और इनकी वजह से मेरी अहलिया जो है वो जेल में है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज इमरान खान साहब ने दिया 8 सितंबर के जलसे से पहले, एंड दैट इज़ अबाउट अली अमीन गंडापुर। और वो बड़ा क्लियर मैसेज है, लाउड एंड क्लियर, क्योंकि जलसे से पहले और रिसेंट हालात में हमने देखा है कि अली अमीन गंडापुर की टांगे खींचने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं पार्टी में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इस टाइम उनको इमरान खान की बैकिंग है, तो कुछ लोगों के हवाले से उनके खदशात हैं, वो इमरान खान से डिस्कस करते हैं, तो पार्टी के अंदर जो है ना वो उनकी टांगे खींचने की भी कोशिश हो रही है, जो नाराज़ ग्रुप है। तो इमरान खान ने आज उन सबको बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया। मैं आपको बता देता हूँ, वो कहते हैं कि पार्टी को कहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर को अंडरमाइन ना करें, मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं और पूरी पार्टी को कहता हूं कि यह वक्त इख्तलाफ का नहीं है। जो लोग अब अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं वो बाद में ना कहें कि हमें टिकट नहीं मिला। अगर किसी ने अब साजिश की तो उसको मैं किसी सूरत टिकट नहीं दूंगा, और जो अभी साजिशें कर रहे हैं मैं उनसे कह रहा हूं कि बाज आ जाएं। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं, दैट मीन्स के क्लियर वार्निंग है उनकी तरफ से। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो आज इमरान खान साहब के फेवर में गया है। वो अच्छा खासा फेवर में गया है, देखते हैं उसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है या नहीं होता, लेकिन फेवर में चला गया। दैट इज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आने वाला डिसीजन, जो कि कुछ वकला की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि इमरान खान से मुलाकातों में रुकावटें हैं। 10 वकला के नाम है, 2-3 अंदर जाते हैं, बाकी सारा दिन बाहर खड़े रहते हैं और बड़ी मुश्किल से उनमें से भी 1-2 को इजाज़त मिलती है। जो अंदर चले जाते हैं उनके बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं है, अगर मुलाकात हो जाए तो सर्वेलेंस इतनी ज़्यादा है तो ना कोई प्राइवेसी है और बड़े अजीब से हालात है, ना वहाँ पे पानी का इंतज़ाम है ना बैठने का इंतज़ाम। तो ये काफ़ी सारी शिकायतें जो बहुत देर से थी। जो वकला जाते हैं उनकी गाड़ियों को एक जगह पर रोक लिया जाता है, फिर पैदल जाते हैं वो अडयाला जेल तक काफ़ी लंबा चल के। तो ये सारे मसाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त की सूरत में टेकअप हुए, ख़ासतौर पे तब जब नईम हैदर पंजोता को रोक लिया गया। तो फैसल चौधरी और नईम हैदर पंजोता की जानिब से जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उन पे फैसला आ गया जस्टिस एजाज़ इसहाक खान का, और उन्होंने ना सिर्फ 10 वकला को अंदर जाने की इजाज़त दी है, बल्कि उनके साथ हर वकील के साथ 3-3 एसोसिएट जो हैं वो भी जा सकेंगे। मतलब वो उनको बेहतरीन किस्म का फ़ैसला मिल गया, ना सिर्फ वो खुद वकला, उनके एसोसिएट भी जा सकेंगे। और अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट इस मौके पर मौजूद थे, उनसे हलफनामा भी मांगा गया कि आप हलफनामा दें कि आप कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे, कोई सर्वेलेंस नहीं होगी, इनकी गाड़ियाँ भी जेल के अंदर तक जाएंगी, तलाशी लें इनकी गाड़ियों की, लेकिन बाहर क्यों रोकते हैं, इनको जाने दें, इनको मुलाकातें करने दें। फिर साथ ही उन्होंने एक लोकल कमीशन जो है वो भी तैनात कर दिया, मॉनिटरिंग कमीशन, यानी 3 वकला के ऊपर मुश्तमिल या जो अदालती मुआवन है उनके ऊपर मुश्तमिल एक कमीशन होगा जो मॉनिटरिंग करेगा कि अदालत के ऑर्डर पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। वो भी जाएंगे अडयाला जेल और इमरान खान के साथ होने वाली मुलाकातों से मुतालिक रिपोर्ट आगे देंगे कि क्या इनकी मुलाकातें जो हैं वो बेहतर माहौल में हो रही हैं या नहीं हो रही। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक लेटेस्ट अपडेट जो अब से थोड़ी देर पहले आई है वो है जलसा गाह के हवाले से, यानी पीटीआई का 8 सितंबर को जलसा होने जा रहा है। सारे लोग, नईम हैदर पंजोता और बहुत सारे और कारकुनान इस वक्त जलसा गाह पहुंचे हुए हैं कि जनाब हम अपनी जगह जो है वो काबू करें कि यहाँ पे जलसा होना है, इंतजाम शुरू करें। वहाँ पे डीजे का साउंड सिस्टम भी पहुंच गया, डीजे बट का, इस बार कंटेनर भी आ गए, इस बार स्टेज भी लग रहा है, क्योंकि एश्योरिटी अच्छी है इस बार। मैंने आपको बताया था कि मुझे लगता है कि इस बार हुकूमत सपोर्ट करेगी या
वो क्या कहते हैं, कॉपरेट करेगी, सपोर्ट नहीं कॉपरेट करेगी कि ये जलसा कर सके, क्योंकि हुकूमत की दरख्वास्त पर एक बार मुलतवी हुआ ना, तो अब वो हुकूमत को पे बैक भी करना है, और अगर नहीं भी करेंगे तो इल्ज़ाम हुकूमत के ऊपर आ जाना है, क्योंकि दो बार आपकी वजह से मुलतवी किया कि इंतशार ना हो, अब तीसरी बार भी आप अगर कोई कोशिश करेंगे तो इल्ज़ाम हुकूमत पे आना था। तो सारे इंतजाम हो रहे हैं, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जलसा गाह में, कोशिश कर रहे हैं अपना वो स्टेज लगाने की तैयारियां करने की। तो पता चला कि पुलिस फिर पहुंच गई, उन्होंने कहा कि ये वाली जो जगह है ना जहाँ पे आप बैठे हैं ये नहीं है, वो मंडी वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ पे है। मतलब एनओसी उनके हाथ में है, पीटीआई वालों के हाथ में, और पुलिस का एक अफसर आके उनको बता रहा है कि जनाब आप यहाँ पे नहीं कर सकते, आप मंडी वाली साइड पे चले जाएं। वो मैंने पूछा फ़ोन करके, वो कह रहे हैं कोई बकरा मंडी टाइप जगह है जहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे चले जाएं। जाते जाते आखिरी खबर जो कि बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव खबर है, वो अज़हर मशवानी के भाइयों के हवाले से। गुज़िश्ता रात अज़हर मशवानी के जो भाई हैं, दो उनमें प्रोफेसर साहब भी हैं, वो रिहा होके वापस घर पहुंच गए हैं। अज़हर मशवानी ने बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा, बड़ी मुश्किलात देखी हैं पिछले 2 साल में, कठिन वक्त, और फिर फैमिली का इस तरह, पहले ख़ुद भी गायब रहे, फिर अब 2 भाई, तो ये उनके बुज़ुर्ग वालिदैन के लिए कोई आसान चीज़ नहीं थी इस सारे मामले से गुजरना, इस सारे मामले को फेस करना। मतलब आप देखें कि बारी बारी उनके 3 बच्चे गायब रहे हैं, कहाँ पे रहे, कैसे रहे, वो डिबेट एक अलग है, लेकिन बच्चों का आंख से ओझल हो जाना कितना बड़ा दुख है पेरेंट्स के लिए। तो ये इस तरह गायब हो जाना और फिर पता ना होना कि किस हाल में है, कब आएंगे, तो बड़ी तकलीफ़ उनके बुज़ुर्ग वालिदैन ने बर्दाश्त किया। अल्लाह करे कि अब उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिले। लेट्स सी, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।